हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एमसीक्यू सीरीज़ के इस 6वीं क्लासेस में। हम लोग डेली के एमसीक्यू सीरीज़ में कई सारे पूछे गए प्रश्न जो कि कई सारे पीसीएस एग्ज़ाम में जो पूछा गया प्रश्न होता है उसे करते हैं ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में हमें इसका लाभ मिल सके। चलिए आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियाँ। हमारे आपको पता है जो दक्षिण भारत में कई सारे पर्वत श्रेणियाँ मौजूद है, जैसे कि हो गया अरावली, हो गया सतपुरा, हो गया या फिर दोदा बेटा, इन सभी नीलगिरी, तो ये सभी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिण एरिया में पड़ता है। और कई सारे आपको और भी श्रेणियाँ जैसे कि रामगढ़, ये मध्य भारत में। तो आज का टॉपिक सिर्फ दक्षिण भारत नहीं, मध्य भारत के भी कुछ पहाड़ियाँ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यहीं से पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं आज का। सबसे पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। इनमें से कहा जा रहा है कि सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सी है। इनमें पूछा जा रहा है सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। चल ऑप्शन है हिमालय, अरावली, विंध्य या फिर सतपुरा। आपको बता दें कि इनमें सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सा है, अरावली है। कौन सा है, अरावली। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। बी नंबर अरावली जो देख रहे हैं ये बिल्कुल सही है। ये कहाँ पे, अरावली पर्वत आपको गुजरात के पालनपुर में है। गुजरात के पालनपुर से लेकर के राजस्थान हरियाणा से होते हुए ये पूरा दिल्ली के लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। आपको जो ये अरावली है ये प्री कैम्ब्रियन युग के, कौन से युग के, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। इसका निर्माण लगभग 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व, आज से कितना 600 से लेकर के 570 वर्ष मिलियन पूर्व इसकी निर्माण आपको बताया जाता है। वहीं बता दें कि प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ये बहुत ही प्राचीन पर्वत श्रृंखला है भारत की, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से इसकी सर्वोच्च चोटी जो गुरु शिखर, यानी कि अगर सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में जो सर्वोच्च चोटी अगर देखा जाए तो वो इसी पर्वत की है, गुरु शिखर 1722 मीटर जिसकी ऊंचाई है। चलिए उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा और इसके बारे में जान लीजिए, ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है। गुजरात के पालनपुर से लेकर के राजस्थान, कहाँ पे, राजस्थान, हरियाणा और फिर कहाँ दिल्ली तक गया है। 800 किलोमीटर, कितना, 800 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। चलिए आगे, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न 22 नंबर। भारत की निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है। सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली कौन सी है, अरावली, हिमालय, सतपुरा, नीलगिरी। अभी जस्ट इसका आंसर दिया जा चुका है। सबसे पुरानी पर्वत कौन सी है, अरावली। ए नंबर जो आंसर है बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, हम लोग एक ही प्रकार के क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन सेम रखते हैं। ऐसा इसलिए करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बार बार अगर क्वेश्चन रिपीट हो एक ही क्लास में, आप कितना बार बार वीडियो देखिएगा। एक ही बार आप वीडियो देखिए और एक से दो बार अगर वो क्वेश्चन आएगा तो आपको याद हो जाएगा इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तभी आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि अरावली कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, क्योंकि 1 नंबर प्रश्न में आप देख चुके हैं। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की प्राचीनतम है। ये क्वेश्चन का आंसर आप अपने मन से खुद से दें। नीलगिरी, अरावली, सतपुरा, पश्चिम घाट या फिर हिमालय। ई नंबर में ये ऑप्शन ई होगा, ये इसका रख लीजिए हिमालय। इनमें से कौन सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं इसका आंसर, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने इसके बारे में बात कर लिए है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है। पूछा जा रहा है अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में। फ्रेंड्स, आपको पता है कि अरावली श्रेणी की राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में स्थित है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है कि वो है राजस्थान, बाकी सभी में नहीं है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हमारे द्वारा कराया गया ये क्लास काफ़ी ज़्यादा आपको वेल सेटल्ड क्लास मिलेगा ये, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चंस हैं पीसीएस एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। और आज के समय में जो एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न है बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। अब सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन में बहुत सारा चेंजिंग आपको नज़र आता है। तो इसलिए आपको हो सके ये क्लास आपको थोड़ा मदद कर दे, थोड़ा सा और जानकारी ले ले। चलिए बढ़ते हैं हम आगे 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। अरावली,
हिमालय, शिवालिका, विंध्य। इसका जो आंसर हो जाएगा अरावली आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, कहा जाता है अरावली श्रेणियाँ की अनुमानित आयु क्या। अभी जस्ट हम लोग अरावली श्रेणी की आयु देखें, 370 मिलियन वर्ष पूर्व, 470 मिलियन वर्ष पूर्व, 570 मिलियन वर्ष पूर्व या 670। आपको बता दें 570 से 600 मिलियन वर्ष के पूर्व में इसको देखा जाता है, 570 से 600, तो इसलिए 570 ऑप्शन में, तो ये हम मार सकते हैं। 7 नंबर, देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन माना जाता है, हिमालय की पर्वत क्षेत्र, या फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारत की प्रायद्वीपीय पठार, या फिर पूर्वी तटीय मैदान। आपको बता दें इसमें से भारत का प्रायद्वीपीय पठार सबसे पुराना माना जाता है, क्योंकि जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है ये गोंडवाना भूमि की अपेक्षा अफवाह के कारण बना हुआ है। गोंडवाना भूमि की अपक्षय एवं अफवाह के कारण ये बना हुआ है और भारत की बहुत ही पुरानी प्राचीनतम भौगोलिक क्षेत्र में से एक माना जाता है। सी नंबर आंसर जो है प्रायद्वीपीय पठार सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रेजिड्यूल इसीलिए गलत हो रहा था ना, रेजिड्यूल माफ़ कीजिएगा थोड़ा गलत हो गया, आप सही कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन है हिमालय, किलिमंजारो, एटना या फिर अरावली। इसका जो ऑप्शन है सही अरावली रेजिडुआइल पर्वत का उदाहरण है। रेजिडुआइल पर्वत एक प्रकार का अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण, अपशिष्ट पर्वत जो होता है उसी का कहा जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर अरावली बिल्कुल सही आंसर है। 29 नंबर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन में दिया गया अनायमुडी, डोडा बेटा, अमरकंटक या फिर महेंद्रगिरी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुडी को माना जाता है। किसको? अनाईमुडी। यह दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत का सबसे सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग आपको बता दें 2695 मीटर है। कितना? 2695 मीटर। लिख लीजिएगा 2695 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। और यह आपको कहाँ पे मिलेगा? यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। कहाँ के? केरल के इडुक्की जिले में। नोट कर लीजिएगा आप, केरल के इडुक्की जिले में ये है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अभी जस्ट इसका आंसर किए, अनायमुडी, डोडा बेटा, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा अनायमुडी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न में कहता है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। उटकमंड, अनायमुडी, डोडा बेटा, महाबलेश्वर। प्रायद्वीप पूछा जा रहा है ना, तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसका आंसर होगा बी नंबर अनायमुडी, क्योंकि भारत जब हम इस प्रकार से देखते हैं भारत में ये जो एरिया है ये प्रायद्वीप कहलाता है। भारत एक प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप कहलाता है। और यहाँ पे ही गोंडवाना लेन जो आपको जानते हैं, इसी के यहीं पे पठार, ये जो गोंडवाना लेन का पठार भारत में सबसे पुराना माना जाता है, जो कि प्री कैम्ब्रियन युग में है। इसी के बारे में पूछा गया कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी इधर की, तो वो क्या हो जाएगा? अनायमुडी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर में क्या कहता है कि नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं तापी, एक नदी है नर्मदा नदी और दूसरा है तापी, इन दोनों के मध्य एक पर्वत श्रृंखला है। इनमें से कौन सी है? विंध्यन पर्वत, सतपुरा पर्वत, राजमहल या अरावली। आपको बता दें सतपुरा श्रेणी के जो सतपुरा पर्वत है उसका उत्तर भाग में नर्मदा बहता है। अगर मान के चलिए अगर ये सतपुरा पहाड़ है तो इसके उत्तर में नर्मदा बहता है और दक्षिण में तापी बहता है। दक्षिण में कौन सा बहता है? ताप्ती नदी, अर्थात सतपुरा श्रेणियाँ इन दोनों के बीच में स्थित है। कौन सा हो जाएगा इन दोनों के बीच में स्थित? सतपुरा श्रेणी इन दोनों के बीच में स्थित है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रमण कौन सा? यानी उत्तर से शुरू करना और दक्षिण की ओर जाना एक लाइन से। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला नंबर है नल्लामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जावादी पहाड़ियाँ, फिर अनायमुडी पहाड़ियाँ। फिर बी नंबर ऑप्शन है अनायमलाई पहाड़ियाँ, जावादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ,
नल्लामलाई पहाड़ियाँ, सी है नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी, नीलगिरी, अनामलाई। डी नंबर ऑप्शन देखिए, डी नंबर में क्या कहता है, अनामलाई, नीलगिरी, जवादी और नल्लामलाई। आपको बता दें इसका जो सही आंसर होगा सी नंबर नल्लामलाई। नल्लामलाई, जवादी, नीलगिरी, फिर सही आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित उच्चवाच आकृतियों पर ध्यान दीजिए, यानी कि कई सारी उच्चवाच आकृति है उस पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। चलिए, महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत पठार, खासी पठार। कहा क्या जा रहा है कि उपरोक्त आकृति के पश्चिम से पूर्व की ओर, कहाँ से लगाना है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर इधर से शुरू करना, इधर से इधर की ओर हमें लगाना है, ऐसे सजाना है। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में बताइए। ऑप्शन है 1 2 3 4, 4 3 2 1, सी है 2 3 4 1, फिर डी है 1 3 2 4। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, एकदम सही आंसर होगा। कैसे, आप चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें जो दिया गया है महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर और पर्वत श्रृंखला और खासी पहाड़ी, ये सभी महादेव एवं मैकाल श्रेणियाँ सतपुरा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में स्थित है और इनके पूर्व में छोटा नागपुर श्रेणी तथा सबसे पूर्व में खासी पहाड़ी स्थित है। इसलिए सबसे पूर्व में यहाँ देख रहे होंगे ये जो खासी है ये सबसे पूर्व में स्थित है। चलिए 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलती है। कौन सा ऐसा पहाड़ी है जहाँ पे पूर्वी घाट आकर के पश्चिमी घाट से करके मिल जाती है, यानी कि ये पूर्वी घाट आई इधर से, इधर पश्चिमी घाट आई, आकर के दोनों मिल जाता है, ऐसा कौन सा पहाड़ी है। ऑप्शन है पालनी पहाड़ी, अनाईमुडी पहाड़ी, फिर है नीलगिरी पहाड़ी और सेवरा की पहाड़ी। आपको बताते हैं नीलगिरी की पहाड़ी जो है ये इसको ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है इंग्लिश में। ये आकर के एक दूसरे से मिल जाती है, जहाँ पे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट दोनों आकर के मिलती है। नीलगिरी पहाड़ी का जो सबसे ऊंचा चोटी माना जाता है उदय दोदा बेटा को माना जाता है, जो 2637 मीटर ऊंचा है। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर क्या था, नीलगिरी हो गया ना। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है। उम्मीद है कि आप इसका आंसर खुद दे सकते हैं। अनाईमुडी की पहाड़ी, कार्डेमम का पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी या सेवरा की पहाड़ी। इसका आंसर उम्मीद कर रहे हैं कि आप जरूर दें इसका आंसर खुद से। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है। ऑप्शन है अनाईमुडी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, पालनी पहाड़ी, नंदी पहाड़ी या फिर नीलगिरी पहाड़ी। इसका भी सही आंसर वही हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी। 18 नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है। नीलगिरी पर्वतमाला कौन से राज्य में से स्थित है, ये आप आंसर जरूर नहीं दे पाएंगे। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा या फिर उत्तराखंड। इसका जो सही आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ी आपको तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 19 नंबर प्रश्न थोड़ा सा लंबा है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिमी दक्षिण फिर पश्चिम में लगभग 445 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे, कितना 1505 मीटर ऊंचे बोला जा रहा है, कितना 1505 मीटर ऊंचे, कितना किलोमीटर 455 किलोमीटर दूर बोला जा रहा है और 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। यह पर्वत का नाम रखा गया, जो पर्वत का खोज किया गया इस पर्वत का नाम क्या रखा गया, ये पूछा गया प्रश्न। चलिए ऑप्शन देखते हैं। कैलाश टू रमन सागर पर्वत या फिर सागर कन्या पर्वत या डी नंबर बम्बई पर्वत। इसका जो आंसर दिया गया है रमन सागर पर्वत दिया गया है। भारतीय समुद्र शास्त्री ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की थी, सिर्फ एक ही नहीं 3 का खोज किया था, जिनमें एक है हिंद महासागर बेसिन में और दूसरा पूर्वी अरब सागर में है। और पूर्वी अरब सागर में सागर कन्या तथा तीसरा जो है मुंबई से 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर खोजा गया था और इसका नामकरण महान वैज्ञानिक CV रमन के नाम पर रखा गया।
इसीलिए इसका नाम पड़ा रमन सागर पर्वत। अन्य दो का नाम जो है अलग अलग है, पन्नीकर एवं वाडिया। जो पहला खोजा गया था कहाँ पे खोजा गया था? हिंद महासागर में। एक जो था हिंद महासागर में, इसका नाम रखा गया पन्नीकर, और दूसरा पूर्वी अरब सागर में सागर कन्या, इसका नाम रखा गया वाडिया के नाम पर रखा गया था। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। 20 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कुछ कथन दिया गया, इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना है। पश्चिम घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। बी है, पश्चिमी घाट में अनैमुडी सबसे ऊंची चोटी है। सी है, ताप्ती नदी सतपुरा के दक्षिण में है। ये तो बिल्कुल सही है, ताप्ती नदी सतपुरा के दक्षिण में, और सतपुरा के उत्तर में कौन सा हो जाता है? नर्मदा। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटी पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती है। ये भी सही है, आपको बता दें डी, सी और ए सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है अनैमुडी 2695 मीटर माना गया है। चलिए इसका सही आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है? सिर्फ एक ही राज्य में, दूसरा राज्य में ये फैला ही नहीं है। अरावली, सतपुरा, अजंता या फिर सह्याद्री? इसका आंसर होगा अजंता। ये सिर्फ महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये किसी भी दूसरे राज्य में इसका विस्तार देखने को नहीं मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया। ये IAS 1995, 1995, फिर MPPCS 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन से। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट किस नाम से जाने जाते हैं? यही क्वेश्चन है ये। नीलगिरी पर्वत के नाम से, सह्याद्री के नाम से, दक्कन पठार के नाम से, या इनमें से कोई नहीं? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में ये सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। चलिए 23 नंबर देखते हैं। नीचे कुछ दिया गया निम्नलिखित पहाड़ियाँ, इनमें से दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिगत अनुक्रमण कीजिए। यानी कि इसका जो दक्षिण से उत्तर की ओर लगाया गया पहाड़ी है, इसको सही कूट में सजाना है। पहला और देखिए कौन सा पर्वत है? सतमाला पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, पीर पंजाल श्रेणी, नागा पहाड़ी। चलिए श्रेणी को लगाना है इसमें 2 3 1 4 1 2 4 3 1 2 3 4 4 3 2 1। इसका जो सही श्रेणी लगेगा बी नंबर में लगेगा। सबसे पहले ए लगेगा सतमाला पर्वत श्रेणी, फिर कैमूर, फिर आ जाएगा 4 नंबर में नागा, और लास्ट में आएगा पीर पंजाल श्रेणी। आपको बता दें इन सभी में से जो है सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में आपको स्थित है, कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश में। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं सतमाला कहाँ पे? ये सतमाला आपको महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। कैमूर MP में, कैमूर कहाँ जाएगा? MP में। कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से बिहार तक स्थित है। यही ना कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से लेकर के बिहार तक स्थित है। बिहार के आपको रोहतास कैमूर जिला में देखने को मिलता है। फिर नागा पहाड़ी ये जो है भारत म्यांमार सीमा पे, भारत और म्यांमार का जो यहाँ सीमा है अरुणाचल प्रदेश के आसपास, इस प्रकार से, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है नागा पहाड़ी। नागालैंड में जो है नागा पहाड़ी। फिर लास्ट में पीर पंजाल श्रेणी, ये जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक है, J&K से हिमाचल प्रदेश तक। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। कार्डमम यानी कि इलायची की पहाड़ी से रखिए। इलायची की पहाड़ियाँ जिन राज्यों में सीमाओं पर स्थित है वह है कर्नाटक की पहाड़ी। कार्डमम की पहाड़ी आप जानते हैं ना, इलायची की पहाड़ी कर्नाटक एवं तमिलनाडु में, कर्नाटक एवं केरल में, केरल एवं तमिलनाडु में, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। ऑप्शन से तो सीधा लग रहा है कि ये कार्डमम की जो पहाड़ी है भारत के दक्षिण राज्य में है, और आंसर क्या हो जाएगा इसका? केरल एवं तमिलनाडु राज्य में इसका विस्तार देखने को मिलता है। कार्डमम पहाड़ी भारतीय की दक्षिण राज्य में, दक्षिण से पश्चिम घाट पर केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम हिस्से पर अवस्थित है। ये भी आपको UPPCS और UP के SI में पूछा गया क्वेश्चन है। 2010 में ये पूछा गया क्वेश्चन था।
भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है नीलगिरी। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, नल्लामलाई। आपको बता दें भारत के सबसे दक्षिण में जो है कार्डमम इलायची की पहाड़ी अवस्थित है। कौन सा? इलायची की पहाड़ी कार्डमम। 26 नंबर, सेवराय पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? सेवराय पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में या फिर तमिलनाडु में? सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट की ऊंचे पठार से लगती हुई है। चलिए 27 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव से पहाड़ी या फिर सतमाला श्रेणी? इसका जो आंसर होगा मांडव श्रेणी। ये बालाघाट में स्थित, महाराष्ट्र में नहीं है, बाकी सारा जो है महाराष्ट्र में। बालाघाट श्रेणी आपको हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला श्रेणी महाराष्ट्र में स्थित है। जो बालाघाट है, ऑप्शन क्या था? बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला ये स्थित है, जबकि मांडव श्रेणी गुजरात के काठियावाड़ में। ये कहाँ पे? गुजरात के काठियावाड़ में है। 28 नंबर, निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित करना नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा जो सही नहीं लगा हुआ है? गड़जात पहाड़ी उड़ीसा, ये आपको बता दें गड़जात पहाड़ी उड़ीसा बिल्कुल सही है। मांडव पहाड़ी महाराष्ट्र, अभी जस्ट देखिए मांडव पहाड़ी कहाँ है? गुजरात के काठियावाड़ में, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारा? बी नंबर। बाकी नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश सही है। सेवरा की पहाड़ी तमिलनाडु बिल्कुल सही है। 30 नंबर, महादेव पहाड़ियाँ भाग है। जो महादेव पहाड़ी है ये कहाँ की भाग है? सतपुरा की, विंध्य की, पश्चिम घाट की या इनमें से कोई नहीं? इसका जो आंसर होगा महादेव पहाड़ी आपको सतपुरा की भाग है। महादेव का पहाड़ी किसका भाग है? सतपुरा का भाग है। 31 देखते हैं। धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी कहाँ पे स्थित है? सतपुरा में, मैकाल रेंज में, विंध्याचल रेंज में या इनमें से कोई नहीं? धूपगढ़ पहाड़ी चोटी आपको सतपुरा रेंज में है। धूपगढ़ चोटी कहाँ पे? सतपुरा रेंज में। इसकी जो ऊंचाई है 1350 मीटर। कितना? 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। सबसे ऊंचा चोटी माना जाता है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? जो पारसनाथ पहाड़ी है इसकी ऊंचाई क्या है? 1600 मीटर, 1565 मीटर, 1365 मीटर, 1260 मीटर। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। कितना? 1365 मीटर। और ये है कहाँ पे? ये थोड़ा बताइए। ये झारखंड में है। कहाँ पे? झारखंड के गिरिडीह जिले में अवस्थित है। गिरिडीह बोला जाता है इसको। नाम क्यों पड़ा जानते हैं? जैन धर्म का जो 23वें तीर्थकर थे पारसनाथ, उन्होंने अपनी अंतिम सांस पारसनाथ पहाड़ी पे ही ली, इसीलिए इनका नाम पड़ा, पहाड़ का नाम पड़ गया पारसनाथ पहाड़ी। कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? अन्नामलाई, बूंदी, पालनी या अमरकंटक? कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? इसका जो आंसर हो जाएगा पालनी में। कोडाईकनाल कहाँ है? पालनी में, तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पड़ता है। ये तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। जो कन्याकुमारी भारत का जो दक्षिणतम बिंदु माना जाता है, ये कन्याकुमारी से सटा हुआ पहाड़ी कौन सा है? मुकुंदरा पहाड़ी, ऑप्शन में अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, फिर है कार्डमम पहाड़ी और सेवराय पहाड़ी। इसका जो आंसर हो जाएगा कार्डमम पहाड़ी कन्याकुमारी से सटी हुई है। कार्डमम पहाड़ी की ऊंचाई अगर आप बात करें कितनी है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं नहीं बताऊंगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में फिर अच्छे से MCQ सीरीज़ के साथ। इस क्लास को आप ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के मध्य और उन्हें भी इस क्लास का फ़ायदा लेने के लिए ज़रूर जोड़ें। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।